आसान है। हर सक्सेसफुल इंसान के अगर सपोर्टर्स होते हैं तो उसके हेटर्स भी होते हैं, पर इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं जिनके हेटर्स आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, जैसे कि संदीप माहेश्वरी। इनकी सक्सेस इनकी नेटवर्थ नहीं, इनका स्ट्रगल और इनका काम डिफाइन करता है। इनकी हर लाइन में एक लेसन है जो कि इनके ग्रेट माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी को शो कराता है। कभी आपने सोचा है कि संदीप माहेश्वरी इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? उनकी लाइफ की सिचुएशंस और उनके सर्कमस्टांसेस कैसे रहे होंगे? सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन्वेस्टर रिपोर्ट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? इस वीडियो में हम संदीप माहेश्वरी की लाइफ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई एम श्योर कि जितना मोटिवेशन आपको उनकी वीडियोस और उनके सेमिनार्स को देखकर मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा मोटिवेशन आपको उनकी लाइफ के बारे में जानकर मिलेगा। उनका जन्म 28 सितंबर 1980 न्यू दिल्ली में हुआ था। वो किसी अमीर फैमिली से नहीं थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा एक नॉर्मल बिजनेसमैन थे, वो एल्युमिनियम का बिजनेस करते थे। संदीप माहेश्वरी बचपन से ही बहुत शैतान थे। उनकी आए दिन किसी न किसी से लड़ाइयाँ होती रहती थी और वो अपने बचपन में बहुत इनसिक्योर भी थे। आए दिन संदीप माहेश्वरी की मॉम के पास उनके स्कूल से कंप्लेंट्स आती रहती थी। जब संदीप माहेश्वरी 10th क्लास में थे तो किसी वजह से उनके पापा का एल्युमिनियम का बिजनेस बंद हो गया था। ये संदीप माहेश्वरी की लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट था। फिर क्लास 10th से ही संदीप माहेश्वरी ने छोटे छोटे बिजनेस करने शुरू कर दिए, जिससे कि वो अपने घर में फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प कर सकें। फिर जब वो 11th क्लास में आए तो उन्होंने अपना स्कूल चेंज कर लिया, वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए। 11th क्लास में आने के कुछ टाइम बाद उन्हें एक नेहा नाम की लड़की से प्यार हो गया, जो कि आज उनकी वाइफ है। फिर 2 साल बाद उन्होंने अच्छे मार्क्स के साथ अपनी 12th क्लास पास कर ली, पर उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अब भी ठीक नहीं थी। फिर कुछ ही टाइम बाद उन्हें मिली उनकी लाइफ की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था NIS। उन्होंने संदीप माहेश्वरी के साथ टाई अप कर लिया कि जो भी स्टूडेंट संदीप माहेश्वरी के थ्रू आएंगे उनका 20% फ़ीस संदीप माहेश्वरी को मिलेगी, जिसके लिए संदीप माहेश्वरी ने एक करियर कंसल्टेंसी कंपनी खोल ली 12th क्लास के बच्चों के लिए। फिर उन्होंने अलग अलग एजेंसीज़ में जाकर करियर कंसल्टेंसी की पूरी अच्छी खासी नॉलेज ले ली, जिससे कि वो आराम से किसी से भी बात कर सकते थे। जब वो खुद 12th पास आउट थे, उस टाइम वो 12th पास आउट स्टूडेंट्स को करियर ऑप्शंस की नॉलेज देते थे। उससे उनकी नॉलेज और उनका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ गए थे। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने खुद NIS ज्वाइन कर ली पढ़ने के लिए, और उनकी डिग्री मिलने से 1 महीने पहले उन्होंने NIS से ड्रॉप आउट कर लिया था, क्योंकि उन्होंने जब तक सफिशिएंट नॉलेज वहाँ से गेन कर ली थी। उसी वक्त वो किरोड़ीमल कॉलेज से BCom कर रहे थे। पढ़ाई के साथ साथ उनका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अपने कॉलेज के दौरान वो मॉडलिंग और फोटोग्राफी दोनों करते थे। और फिर उन्होंने अपने एक दोस्त के कहने पर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, जिसमें कि उन्हें मेंबर्स बनाने के साथ साथ लिक्विड सोप सेल करने का काम भी करना होता था। और फिर उन्होंने वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की लिक्विड सोप बनानी स्टार्ट करी। जिस लिक्विड सोप को वो कंपनी के थ्रू 400 रुपये की बेचते थे, सेम लिक्विड सोप उन्होंने बनाकर 10 रुपये की बेचना शुरू किया। बट ये ज़्यादा दिन नहीं चला और फिर 3rd ईयर में उन्होंने अपने कॉलेज से भी ड्रॉप आउट कर लिया। उसके बाद वो मॉडलिंग और फोटोग्राफी में ज़्यादा टाइम देने लगे। उन्होंने एक कंपनी फॉर्म करी जिस कंपनी का नाम था मैश ऑडियो विजुअल्स। उस कंपनी में वो मॉडल्स का पोर्टफोलियो प्रिपेयर करते थे। ये कंपनी उनकी ठीक चल रही थी, पर फिर उन्होंने कुछ और करने का सोचा, तो उन्होंने इस कंपनी को बंद कर दिया। इस बार उन्होंने फिर से एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया अपने एक दोस्त के कहने पर। इस बार उन्होंने कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट कुछ टाइम बाद उनका मन यहाँ से भी हट गया, तो उन्होंने इस कंपनी को भी छोड़ दिया। फिर 2006 में उन्होंने एक और कंपनी फॉर्म करी,
पर उनके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे ना होने के कारण उन्हें वो कंपनी भी बंद करनी पड़ी। अब की बार उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपना कैमरा उठाया और निकल गए बाहर और फ्री में फ़ोटो शूट करना शुरू कर दिया। और इस बार उन्होंने इतने पैशन के साथ काम किया कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने लगातार 10 आवर्स 45 मिनट्स के अंदर 122 मॉडल्स के 10,000 फ़ोटो शूट किए। और फिर उन्होंने अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करी इमेजेस बाज़ार के नाम से, और फिर उन्होंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। सो गाइज़, अगर इस वीडियो से आपको हल्की सी भी मोटिवेशन मिली तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना सपोर्ट दिखाओ, और वीडियो को लाइक करे बिना तो जाना नहीं है, और हो सके तो शेयर भी कर देना। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट investorport.com पे ज़रूर विज़िट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।